भारतीय जनता पार्टी का बुरा दौर स्टार्ट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य है अमित शाह और मोदी, उनका जो बुरा वक्त है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी जो भी चाल चल रहे हैं ना, वो सारा चाल उनके ही अगेंस्ट साबित हो रहा है। मतलब चाल तो लगा रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन फाइनल रिजल्ट बीजेपी के खिलाफ आ रहे हैं। तो इससे यह साबित होता है कि बीजेपी जो है अब घबरा चुकी है इंडिया गठबंधन से। जब बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबरा चुकी है तो जैसी बातें हमारे देश में नया परिवर्तन होने वाला है। इसी को लेकर एक सर्वे किया गया है, जिस सर्वे को देखने के बाद आप भी कहेंगे अगर बीजेपी इसी तरह से हर चाल पे नाकाम होते रहे तो 2024 का जो रिजल्ट है, जो अभी दिखा रहा है, इससे ज़्यादा भयानक हो सकता है। अभी जो रिजल्ट आया है पूरे भारत में, तो भारतीय जनता पार्टी को 100 से लेकर 150 सीट दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन को 200 से लेकर 300 सीट दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर हालत में इंडिया गठबंधन ही यहाँ पे सरकार बना रही है 2024 में, और 2024 में विपक्ष के में बैठने के लिए मोदी सरकार तैयार हो रहे हैं। क्योंकि अभी जो रिजल्ट आ रहा ना, वो चौंकाने वाला है। खास करके जो लोकल एरिया में सर्वे होता है, लाइव स्ट्रीम मीडिया जो होता है, वहाँ पे आपको कभी भी मोदी का हार नहीं दिखाएगा, वहाँ पे मोदी का गुणगान ही दिखाएगा। हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे गुणगान ही दिखाएं। क्यों? क्योंकि वो गोदी मीडिया है, उनके बदौलत अपने चैनल को चला रहे हैं। उनके चैनल को जो मालिक है ना, उनके बदौलत ही अपने रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं। तो उनके अगेंस्ट तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, छोटे छोटे लोकल रिपोर्टर्स होते हैं, उनकी ज़ुबान से सुनिएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि पूरे भारत में 100 से लेकर 150 सीट लेके आ सकता है और 200 से लेकर 300 सीट इंडिया गठबंधन लेके आ सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चौंकाने वाले रिपोर्ट है। कुछ राज्य का रिपोर्ट भी सामने आया है जो हम आपको बताने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं। जैसे मान लीजिए कि यूपी सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीट है, जहां पे इंडिया गठबंधन 40 सीट लेके आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 40 सीट लेकर आ रहे हैं। जहां पे सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी है, वहां पे सिर्फ 40 सीट है। बिहार में भाजपा मात्र 18 सीट, बाकी सीट इंडिया गठबंधन को। बिहार के बाद आता है गुजरात जबकि बीजेपी का गढ़ है, वहां पे लेके आ रहे हैं मात्र 15 सीट, बाकी 11 सीट लेके आ रहे हैं इंडिया या भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन। वेस्ट बंगाल में मात्र भारतीय जनता पार्टी 4 सीट लेके आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का है, फिर भी वहां पे 9 सीट लेके आ रहे हैं 24 में से। केरल में 0 है। कर्नाटका में 28 में 2 सीट लेकर आएंगे। पंजाब में 13 में 0 सीट है। उसके बाद आपको हम बता दें आंध्र प्रदेश की, जहां पे 39 सीट में सिर्फ लेकर आएंगे 9 सीट। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो बड़े बड़े राज्य है ना, वहां पे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहे। कारण जो खास करके बता रहे वो है महंगाई और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। क्योंकि अडानी का जो मामला आया है वो मोदी तक कनेक्ट हो रहा है, और उसके बाद जो भ्रष्टाचार है आप देख पा रहे चरम पर है। जनता अब भ्रष्टाचार को समझ रही है, जनता अब खास करके वादे को पहचान रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, जनता के खास करके रोजगार का जो वादा था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री किए थे, उनमें से 99% वादे अभी पूरे नहीं हुए, जबकि 2 साल यानी 2 टर्म पूरा हो रहे हैं। तो इनके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? क्या वाकई में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मात्र महज 100 से लेकर 150 सीट लेके आएंगे और कांग्रेस यहाँ पे यानी इंडिया गठबंधन 200 से लेकर 300 सीट लेके आएंगे? आप इसके ऊपर अपने कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।